नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह इस बार भी आपको कहानी सुनाने का वादा है और इस बार भी आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। और कहानियाँ इस बार ग्रीक के यानी यूनान के महान दार्शनिक सुकरात की हैं। और मैंने कहानियों को कोई नाम नहीं दिया है क्योंकि कहानियाँ उन्हीं की हैं। बस इतना सा नाम दिया है, सुकरात की 2 सीखें। सुकरात का पूरी दुनिया भर में नाम था और उनके शिष्य उन्हें बहुत चाहते थे। गजब के दार्शनिक थे और आज भी उनकी चीज़ें सिखाती हैं, बहुत कुछ बताती हैं, समझाती हैं। तो सुकरात की जो पत्नी थी वो उनसे नाराज़ रहा करती थी, उनसे बनती नहीं थी, लेकिन सुकरात कुछ बोलते नहीं थे उनसे। नाराज़ होती थी, सुकरात चुप रहते थे, कुछ बोलती थीं, चीखती चिल्लाती थी, मौन हो जाते थे। कई बार वो किताबें पढ़ने लगते थे तो वो गुस्से में ये तक कह देती थी कि आग लगे इन किताबों को, और तुम्हें इन किताबों से इतना ही प्यार है तो फिर मुझसे शादी क्योंकि इन्हीं से क्यों नहीं शादी कर लेते। तब भी वो चुप ही रहते थे। एक दिन वो अपने कुछ छात्रों के साथ घर आए और चलो घर पे कुछ समझेंगे, कुछ दर्शन पर चर्चा होगी, कुछ चीज़ों पर चर्चा होगी। तो आकर बैठते हैं, लेकिन जैसे ही आकर बैठते हैं तो पत्नी फिर से अपने उसी रौद्र रूप में आ जाती हैं। उन्हें पसंद नहीं था कि सुकरात का दर्शन और तमाम सारी चीज़ें, उनकी पूछ परख, और फिर से उनका वैसे ही चीखना चिल्लाना चालू हो गया। अब चीखना चिल्लाना चालू हो गया तो सुकरात यथावत बने रहे, मुस्कुराते रहे, वो अपने छात्रों को समझाते रहे और स्टेटस को बना रहा उनका, यथावत स्थिति बनी रही, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। पत्नी यहां पर भी नहीं रुकती और वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती हैं। बाहर जाती हैं, बाल्टी में कीचड़ भर के लाती हैं और कीचड़ को, पूरी बाल्टी भरा कीचड़ सुकरात के सिर पे से डाल देती हैं। सुकरात चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, एक शब्द भी नहीं। ये सब उनके छात्रों के सामने हो रहा है, उनके शिष्यों के सामने हो रहा है। हालांकि जब कीचड़ सुकरात के ऊपर डाला गया तो सुकरात ने थोड़ा सा मजाक किया, पत्नी क्रोध में है, उनको इंस्टिगेट कर रही है, लेकिन वो विनम्रता से उन्होंने एक बात कही कि मैंने तो सुना था बड़े बूढ़ों से कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन आज मैंने देख लिया कि जो गरजते हैं वो बरसते भी हैं। इतना करके वो चली गई। फिर छात्र ने उनसे कहा कि आपकी पत्नी चुड़ैल है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो दुनिया की सबसे अच्छी महिला है। वो सुन रही थी और वो अच्छी इसलिए है क्योंकि वो लगातार मुझे ठोकती रहती है, वो मुझे लगातार इस बात की परीक्षा करती रहती है कि मैं कच्चा हूँ या पक्का हूँ। उन सब वो जो करती है उसका मकसद यही होता है, मुझे जांचना, मुझे परखना, मैं कितना सही कर पाया हूँ, मैं कितना गलत करता हूँ, मैं जिस आसन पे मुझे तुम लोगों ने विराजमान कर दिया है, मैं वहाँ पर बैठने के लायक हूँ भी कि नहीं हूँ। वो ये परखती रहती है, पता नहीं मैं कितना सही हो पाता हूँ, कितना गलत हो पाता हूँ। ये सब उनकी पत्नी सुन रही थी और वो जैसे ही उन्होंने सुना वो आती हैं और उनके चरणों में गिर पड़ती हैं। अरे मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आपको पहचानने में कई सालों से लगातार भूल हो रही थी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सुकरात ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें उतना ही अच्छा मानता हूँ। क्षमा मांगने के पहले तुम भी मेरे लिए उतनी ही अच्छी थी जितनी क्षमा मांगने के बाद हो। बस बात इतनी सी है कि सहनशीलता, थोड़ी सी सहनशीलता दुनिया में, आप उस सहनशीलता से किसी को भी जीत सकते हैं, कभी भी। वक्त लगता है लेकिन आप अपने मकसद में, आप अपनी सोच से बहुत ऊपर हो जाते हैं। यही दुनिया का हर महान आदमी सिखाता है। सुकरात ने यही सिखाया अपनी पत्नी को। सुकरात दिखने में कुरूप थे, अच्छे नहीं दिखते थे वो, और ऐसा होता है कि कई बार आदमी विचारों से बहुत परिष्कृत होता है, दिखता अच्छा नहीं है, ज़रूरी नहीं। ऐसे भी लोग हैं, बहुत होते हैं कि दिखने में भी अच्छे होते हैं, सोच भी अच्छी होती है, लेकिन ईश्वर इन्हें सबको नहीं बख्शता।
तो वो नहीं अच्छे दिखते थे। बेचारों की तो बात ही क्या करूं। एक दिन ऐसे ही घर पे बैठे हुए वो आईना देख रहे थे, तो इतने में उनका एक शिष्य आता है और वो हंस दिया उनको देखकर, थोड़ा सा मुस्कुराया, हंसा तो नहीं, मुस्कुरा दिया। वो समझ गए, सुकरात नहीं समझेंगे तो कौन ही समझेगा। तो वो कुछ जब मुस्कुरा तो दिया लेकिन झेपा, तो उन्होंने पूछा कि मैं समझ गया हूँ कि आखिर तुम मुस्कुराए क्यों हो। तो जी सर, मेरे मतलब वो नहीं था। बोले नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, तुम शायद यही सोच रहे हो कि मुझ जैसा कुरूप आदमी आईना क्यों देख रहा है, जबकि आईना देखने से मैं कोई बहुत सुंदर तो हो नहीं जाऊंगा, मैं कोई ऐसा आदमी तो हूँ नहीं, और बार बार देखता रहूँ और अपनी खूबसूरती में चार चांद लगा लूँ, सच संवर जाऊँ, जो रहूँगा जो हूँ वही बना रहूँगा। तो बोले जानते हो मैं आईना क्यों देख रहा था, या मैं क्यों देखता रहता हूँ, ये मैं अक्सर करता हूँ, और इसके करने के पीछे एक वजह है, तुम जानते हो क्या? तो छात्र ने कहा नहीं सर, मैं तो नहीं जानता। बोले उसके पीछे एक बहुत गहरी वजह है कि मैं ये देखता रहता हूँ कि मैं जितना कुरूप हूँ, मैं जितना ख़राब लगता हूँ, मेरे काम, मेरी सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो चीज़ें मेरे रूप रंग को ढक लें, मेरे काम अच्छे हों, कहने वाले यही कहें, जानने वाले यही कहें, मुझे समझने वाले यही कहें कि रंग रूप से क्या होता है, उसके विचारों से, उसके कामों से होता है। मैं खुद को परिष्कृत करता रहूं अपने कामों से, मैं खुद को बेहतर करता रहूं अपने कामों से, मुझसे कुछ भी गलत ना हो, मेरे काम वैसे ना हो जैसे कि मेरा रूप, मैं खुद को मांसता रहता हूं। शिष्य फिर चौंका, फिर उसने एक बात कही, बोले जैसा आपने कहा, आपकी बात से असहमत होने का दुस्साहस कौन कर सकता है, लेकिन फिर से एक मेरा प्रश्न है कि इस लिहाज से तो सुंदर लोगों को, जिन्हें ईश्वर ने सुंदरता बख्शी है, जिन्हें सुंदर बनाया है, उन्हें तो आईना देखना ही नहीं चाहिए। तो फिर सुकरात ने कहा नहीं, उन्हें भी आईना देखना चाहिए, उन्हें भी उतना ही आईना देखना चाहिए जितना मैं देख रहा हूँ। रोज़ निहारना चाहिए, हर पल निहारना चाहिए, और निहारते हुए यही सोचना चाहिए कि जितनी अच्छी सूरत हमें ईश्वर ने दी है, जितनी अच्छी हमें सूरत की ये नेमत मिली है, उतनी ही अच्छी सीरत, हमारे काम भी उतने ही अच्छे होने चाहिए, ताकि मिसमैच ना हो, कोई ये ना कहे कि वाह क्या सूरत पाई है, लेकिन काम तो इनके बद से बदतर हैं। ऐसी सूरत किस काम की जिसके काम ही अच्छे ना हो। तो बस यही है सुकरात, यही सिखाते हैं। बस दो सीख हैं, सहनशीलता हो, ठीक है, कई बार हमें लगता है कि वो सहनशीलता बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब बहुत सहना नहीं चाहिए, लेकिन उससे एक तो आप ताकतवर बनते हैं, दूसरी क्षमताएं बढ़ती हैं, और तीसरा सामने वाला कभी ना कभी तो हार मान ही लेगा, कभी ना कभी वो आपके समक्ष सदृश आ ही जाएगा। और ख़ुद को परिष्कृत करते रहें, काम हमेशा उच्च कोटि के करें, सोच हमेशा उच्च कोटि की रखें, यही सिखाते हैं सुकरात। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, आप क्या होना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, ये हमेशा आपको ही तय करना पड़ेगा, ये हमेशा आपको ही तय करना होता है। हर आदमी अपने स्टैंडर्ड्स, अपने मानक खुद तय करता है। कोई भी दुनिया में हर आदमी अपने हिसाब से चीज़ें तय करता बनाता है। आपने अपने स्टैंडर्ड्स में, अपने मानकों में ढिलाई की, और यकीन मानिए आपको गर्त में गिरने से कोई रोक नहीं सकता। सामान्य आदमी, साधारण सा आदमी अपने सामान्य स्टैंडर्ड्स बनाता है कि नहीं यार ठीक है, नौकरी करूँगा, हराऊँगा, थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा वैसा, सामान्य जीवन चलता रहता है, उसमें कोई समस्या भी नहीं होती। एक सामान्य आदमी ऐसा ही जीवन बनाता है, ऐसा ही जीवन चलाता है, ऐसा ही सोचता है। असाधारण परिणामों के लिए, असाधारण चीज़ों के लिए आपको असाधारण बनना पड़ेगा, असाधारण स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे। यकीन मानिए तभी चीज़ें संभव हैं। कुछ बनना चाहते हैं तो पहले तो असाधारण बनिए और असाधारण स्टैंडर्ड्स चुनिए। इतिहास उठा के देख लीजिए, यही चीज़ें मिलेंगी आपको। अनमैच्ड
अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स, वही जीत दिलाएंगे। ज़्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। हमारी कहानी अच्छी लगती हूँ तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।